आर वॉइस उमरू और गंजे देव। उमरो अय्यार आजकल खूब मज़े कर रहा था। सरदार अमीर हमज़ा ने उसे अय्यारों का सरदार बना दिया था और साथ ही ये हुक्म दे दिया था कि वो अय्यारों की एक छोटी सी फ़ौज बनाए, उन्हीं अय्यारी के फ़न में ताक करे और ये अय्यार जो कुछ भी अपनी अय्यारी से उड़ा कर ले आए वो सब उमरो अय्यार की मिल्कियत होगा। चुनांचे आजकल उमरो अय्यार अय्यारों की फ़ौज का सरदार था। अब वो अपने अय्यारों को मुख्तलिफ जादूगरों और देवों के मुकाबले में भेज देता। वो अय्यार जो कुछ वहाँ से सोना और जवाहरात लाते वो सब उमरो अय्यार अपनी जुम्बिल में डाल लेता। उसकी फ़ौज में 400 अय्यार थे और इन 400 अय्यारों को अपने लिए दौलत ले आने में मसरूफ़ रखता। आज भी वो अपने खेमे के बाहर बैठा अय्यारों की वापसी का इंतज़ार कर रहा था कि एक अय्यार हांफता काँपता दौड़ता भागता हुआ उसके करीब आया। सरदार उमरो अय्यार, यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ के अंदर इतनी बड़ी दौलत मौजूद है कि 7 बादशाहों के ख़जाने भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उस अय्यार ने तेज़ लहजे में कहा, अरे तो फिर जाओ, जाकर ले आओ, खाली हाथ क्यों आए हो? उमरो अय्यार ने अपनी जगह से उछलकर खड़े होते हुए कहा, मगर सरदार, उस खजाने के पहरेदार 2 गंजे देव हैं, जिनमें से एक के 2 सींग है और एक का 1 सींग है। ये दोनों देव बेहद चालाक, मक्कार, जालिम और वैशी हैं और वो किसी को खजाने के पास भटकने ही नहीं देते। अय्यार ने डरते डरते जवाब दिया, अरे तुम कैसे अय्यार हो जो 2 गंजे देवतों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते? उमरो अय्यार ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, सरदार, हमने बड़ी कोशिश की मगर वो काबू में नहीं आते। अय्यार ने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया, अच्छा ये बात है, तो फिर मैं खुद जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो अमीर मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हैं। उमरो अय्यार ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा और फिर खेमे से अपनी जुम्बिल उठाकर वो चलने के लिए तैयार हो गया। मेरे साथ आओ और मुझे दिखाओ कि वो खजाना कहाँ है। उमरो अय्यार ने अपने शागिर्द से मुखातिब होकर कहा, मगर सरदार, मैं आपको जगह तो दिखा दूंगा मगर आगे नहीं जाऊंगा। गंजे देव बड़े जालिम हैं। शागिर्द अय्यार ने जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम मुझे सिर्फ जगह दिखा दो। उमरो अय्यार ने कहा और फिर वो दोनों तेज़ी से मशरिक़ की तरफ चलने लगे। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद शागिर्द अय्यार एक जगह रुक गया। सामने नीले रंग का एक पहाड़ था। सरदार, इस पहाड़ की तह में वो खजाना है। इसका रास्ता पहाड़ के दामन में से जाता है। वहाँ सुर्ख रंग के पत्थरों का गार है। उस गार में जाओ तो वो खजाना नज़र आ जाता है। शागिर्द अय्यार ने कहा, ठीक है, उमरो अय्यार ने कहा और जुम्बिल संभालता हुआ पहाड़ के दामन की तरफ बढ़ता चला गया। दूर से ही उसे सुर्ख रंग के पत्थरों से बना हुआ गार नज़र आ गया। उमरो अय्यार ने एक बड़े से पत्थर की ओट में होकर जुम्बिल में हाथ डाला और उसमें से रूप बदलने वाला सामान निकाल लिया। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बूढ़ी औरत के रूप में आ गया। हाथ में एक बड़ी सी लाठी पकड़े वो अब आहिस्ता आहिस्ता गार की तरफ बढ़ता चला गया। अभी वो गार से थोड़ी ही दूर था कि अचानक एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, खबरदार बुढ़िया, आगे ना आना, वहीं रुक जाओ। उमरो अय्यार ठिठक कर रह गया। उसी लम्हे गार से वो कवि हैकल गंजे देवता बाहर निकल आए। उनमें से एक ने जर्द रंग का और दूसरे सब्ज रंग का जेरे जामा पहना हुआ था। उनके सरों पर बालों का नामो निशान तक ना था। उनमें से जर्द जेर जामे वाले देव के सर पर 2 सींग थे जो ऊपर से ज़रा से मुड़े हुए थे, जबकि सब्ज जेर जामा वाले के सर के सींग दरमियान में 1 सींग था जिसकी नोक ऊपर से पिछली तरफ को ज़रा सी मुड़ी हुई थी। वो शक्ल से अय्यार और खूंखार नज़र आ रहे थे। कौन हो तुम और इस तरफ क्यों आई हो? 2 सींग वाले देव ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, मेरा नाम तकदीर है। मैं एक इंतहाई खूबसूरत और दौलतमंद शहजादी के लिए शौहर तलाश कर रही हूँ। उमरो अय्यार ने कांपते हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, खूबसूरत और दौलतमंद शहजादी? जाओ जाओ, हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत है। गंजे देव ने तंजिया लहजे में कहा, दौलत तो तुम्हारे पास 2 पत्थर होंगे बस। शहजादी के पास तो इतनी दौलत है कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उमरो अय्यार ने इन्हें चिढ़ाते हुए कहा, ओ बुढ़िया, तुम क्या कह रही हो? आओ हमारे साथ, हम तुम्हें दिखाएं कि हमारे पास कितनी दौलत है। दोनों देवों ने बड़े गुरूर से कहा, हाँ हाँ,
मुझे बड़े दौलतमंद बने फिरते हो, दिखाओ दिखाओ, उमरो अय्यार ने मजाक उड़ाते हुए कहा। और फिर एक देव ने उमरो को बाजू से पकड़ा और यूं उठा लिया जैसे बच्चे किसी खिलौने को उठा लेते हैं। और फिर वो उमरो अय्यार को लेकर गार में दाखिल हो गए। गार के इख्तिताम पर एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था जो कुदरती था, और उमरो अय्यार की आंखें ये देखकर फटने के करीब हो गई कि वो पूरा कमरा छत तक सोने और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। इतनी दौलत वो तो सोच भी नहीं सकता था। देखो बुढ़िया, और अब बताओ कि इस शहजादी के पास इतनी दौलत है? गंजे देव ने उमरो अय्यार का बाजू छोड़ते हुए बड़े फखरिया लहजे में कहा। ये दौलत है, ही, तुम इसे दौलत कह रहे हो? अरे उस शहजादी के खजानों की चाबियां भी इससे ज़्यादा जगह घेरती हैं। अब तुम खुद सोच लो कि उसके पास कितनी दौलत होगी, और फिर उससे ज़्यादा खूबसूरत शहजादी आज तक पैदा भी नहीं हुई। उमरो अय्यार ने कहा, और फिर उसने जुम्बिल में हाथ डालकर एक तस्वीर निकाली और उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। ये तस्वीर ऐसी शहजादी की थी जो अब मर चुकी थी, मगर वाकई उससे खूबसूरत शहजादी का तस्वुर नहीं किया जा सकता था। दोनों तस्वीर देखते ही हैरान रह गए। वाकई इतनी खूबसूरत शहजादी का वो तस्वुर भी ना कर सकते थे। बुढ़िया, क्या इस शहजादी से मेरी शादी हो सकती है? दो सींगों वाले देव ने बेख्तियार पूछा। क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं चाहूँ, और ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम ये तमाम दौलत मुझे इनाम में दे दो। उमरो अय्यार ने जवाब दिया। बड़ी अम्मा, शहजादी की शादी मेरे साथ करवाओ, मैं तुम्हें ये तमाम दौलत इनाम में दे दूंगा। एक सींग वाले देव ने फौरन कहा। वाह, मैं शादी करूंगा। ये कैसे हो सकता है कि तुम शादी करके शहजादी की इतनी बड़ी दौलत के मालिक बन जाओ? दो सींग वाले ने फौरन उसकी बात काटते हुए कहा। क्यों, तुम क्यों करोगे शादी? इतनी खूबसूरत शहजादी मेरी दुल्हन बनेगी। एक सींग वाले देव ने गुस्सेले लहजे में जवाब दिया। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे मुकाबले पर आओ? शहजादी से मैं शादी करूंगा। दो सींग वाले देव ने गुस्सेले लहजे में जवाब दिया। देखो, ऐसा करो कि तुम आपस में फैसला कर लो कि शादी तो सिर्फ एक से ही हो सकती है, उमरो अय्यार ने फौरन कहा। और फिर दोनों देव आपस में तकरार करने लगे, मगर दोनों में से कोई भी दूसरे के हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार न था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बात बढ़ते बढ़ते वो दोनों देव आपस में लड़ पड़े। चूँकि वहाँ लड़ने के लिए जगह कम थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए गार से बाहर निकल गए। उन दोनों के बाहर जाते ही उमरो अय्यार ने तेज़ी से अपना रूप बदला और असली रूप में आ गया, और फिर उसने पूरी तेज़ी के साथ उस बड़े गार में मौजूद दौलत को अपनी जुम्बिल में डालना शुरू कर दिया। वो इंतहाई फुर्ती से काम ले रहा था ताकि देव के फैसले से पहले वो तमाम दौलत समेट ले। तकरीबन 1 घंटे बाद उमरो अय्यार ने तमाम दौलत अपनी जुम्बिल में मुंतकिल कर दी, और फिर वो तेज़ी से सुर्ख पत्थरों वाले गार की तरफ बढ़ता चला आया। गार के दहाने से बाहर निकलकर उसने देखा कि दोनों देव बदस्तूर एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ थे। चूँकि दोनों देव ताकतवर थे, इसलिए कोई भी दूसरे को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो रहा था। उमरो अय्यार आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उन दोनों देवों के करीब आया। उसने सोचा था कि वो लड़ते रह जाएंगे और वो खामोशी से पत्थरों की आड़ लेता हुआ निकल जाएगा, मगर अचानक लड़ते लड़ते एक देव ने दूसरे देव को अड़ंगी दी तो एक देव का भारी भरकम पैर उमरो अय्यार के सीने पर आ लगा और उमरो अय्यार उछलकर नीचे फर्श पर आ गिरा। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि देवों को उसकी तरफ पुश थी, इसलिए वो उसे ना देख सके और लड़ने में मसरूफ़ रहे। अगर वो उनके सामने आ जाता तो यकीनन वो लड़ाई भूलकर उसकी टिक्का बोटी कर देते। उमरो अय्यार ने नीचे गिरते ही तेज़ी से करवट बदली और फिर उठ खड़ा हुआ, और खड़े होते ही उमरो अय्यार ने तेज़ी से अपनी जुम्बिल में हाथ डाला और फिर चादर सुलेमानी निकालकर अपने ऊपर ओढ़ ली। सुलेमानी चादर ओढ़ते ही उमरो अय्यार दोनों देवों की नज़रों से गायब हो गया। अब वो मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया था। चुनांचे वो बड़े इत्मीनान से कुछ देर खड़ा दोनों देवों को लड़ते बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा और फिर बड़े इत्मीनान से उनके करीब से गुजरता चला गया। दोनों देव खूबसूरत शहजादी से शादी करने के लिए बदस्तूर लड़ रहे थे और उमरो अय्यार अपनी चालाकी और अय्यारी से उन्हें लड़ाकर उनकी तमाम दौलत हासिल करने में कामयाब हो गया था। वाकई वो अय्यारे ज़माना था, दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार जिसका मुकाबला कोई भी ना कर सकता था। पहाड़ से बाहर आकर उमरो अय्यार ने सुलेमानी चादर उतारकर वापस जुम्बिल में डाल दी और अपने शागिर्द को साथ लेकर खुशी से उछलता कूदता अपने खेमे की तरफ बढ़ता चला गया।